ओके। तो ये करना है बस अपन को, और कुछ नहीं करने का। और हर एक वीडियो हम लोग 3 से 4 मिनट कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं चाहिए। मतलब एक बार मैं बोलना चाहूँगा, आपका कहना है कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करके आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपका पैसा है उसको आपको बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। कारण पता है क्यों? आप भी जानते हो कि कोई इंसान अगर एक दिन के अंदर 500 रुपये कमाता है तो एक्चुअल में वो 500 रुपये नहीं है, वो उसके 24 घंटे हैं। इस चीज़ को उसके माइंड में रखते हुए उसको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये तो मैं बता चुका हूं। क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए आज मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, कंपनीज किस तरीके से आप लोगों का पोपट बनाने की कोशिश करती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम 10 रुपए का स्टॉक खरीदेंगे, ये 1000 रुपए का हो जाएगा, आज उन लोगों की आंखें खुलने वाली है। और वीडियो के अंत में मैं एक ऑडियो लगाने वाला हूं आपको प्रूफ देने के लिए कि किस तरीके से क्या क्या प्लान प्ले किया जाता है। देखो मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं, सिंपल सी बात है। मेरा मानना यह है कि मुझे अपने चैनल पे इस तरीके से वर्क करना है कि कोई एक अनजान आदमी, बिल्कुल शेयर मार्केट में जान पहचान उसकी कुछ ना हो, अगर वो चैनल पे आकर चैनल पे वीडियो देखना चालू करता है देन डेफिनेटली उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मतलब मैं अपने चैनल को खुद ऐसे देखता हूं ताकि मैं अगर किसी चैनल पे जाता तो मुझे वहां पे क्या क्या कंटेंट मिल सकता है। इसी कारण मैं डेली कंटेंट बनाने में सक्सेसफुल हो पाता हूं। आज की मैं बात करूं तो आज मैं बात करूंगा किस किस तरीके से, जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्विटी मार्केट में क्या प्लान चलते हैं, क्या गेम चलते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो पहली चीज तो क्या है, जो बड़े प्लेयर हैं लाइक सेबी की तरफ से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना दिए गए हैं कि इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो ऑलरेडी, उसको पता ही नहीं है, वो ऑलरेडी लॉसेज में जाना चालू कर देगा। देखो काफी लोग बुरा मत मान लेना, दिल पे मत ले लेना, अपने अपने सोचने का तरीका है। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, मैं कभी किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जिट करो, ये करो, वो करो। सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर सही लगे तो हाँ जी, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो कर रहे हो ना वो कर सकते हो। मेरा काम है बताना, पीछे बैकग्राउंड का जो गेम होता है उसको समझाना, और मैं उसी चीज की कोशिश करता हूं कि एक आम जनता को पीछे के बैकग्राउंड के गेम के बारे में पूरी बातें पता हो। सेबी ने जो प्लान प्ले किया, कैसे प्ले किया, बड़े प्लेयर्स के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स लाकर रख दिए, सिंपल सी बात है। वहां पर ऑप्शंस लाकर रख दिए। ऑप्शंस बायर तो बेचारा पोपट बनी जाता है उसका, ऑप्शन बायर की तो बात ही मत करो। असली गेम ऑप्शन सेलर खेलता है, और ये चीज सेबी भी जानता है और बड़े प्लेयर्स भी जानते हैं। ये सारा का सारा गेम होता है। बट आपको एक पीछे का गेम और बताता हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में, स्टॉक्स की बात करूं ना, मुझे निफ्टी 50 के अलावा कोई और स्टॉक्स के बारे में मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर स्टॉक्स की बात करें तो अप्रोक्स 4000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में जो कि लिस्टेड हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। अब आप खुद सोचो, आपने इन 4000 प्लस स्टॉक्स के अंदर से काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं 20 रुपीज का होता है, काफी सारे 40 रुपीज के होते हैं, काफी सारे ऐसे हैं जो 4000 के भी होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 40,000 के भी होते हैं। आप एक चीज बताओ, आपके सामने मैं ऑफर देता हूं। ऑफर क्या देता हूं भाई? देखो ये खड़ा है बंदा, ये सारे के सारे ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, ये सामने ऑफर खड़े हुए हैं सारे के सारे। मैं आपको बोलता हूं भाई देखो, अभी की कंडीशन बात करें तो ये जो है ना, ये घोड़ा है एंड ये गधे हैं। समझ रहे हो? आप में से मैक्सिमम लोगों को मैं पूछूं, अगर आपको सवारी करनी हो तो आप किसकी सवारी करोगे? देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, मेरी ये बातें डायरेक्टली उसको पिन करेगी कि भाई ये बंदा सही बोल रहा था, और आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए हेल्प करेगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो तब इन्वेस्टमेंट करो, नो प्रॉब्लम। बट ये पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझो ना। यहां पर आप सोचो, ये एक घोड़ा है और ये गधा, यहां पे सारे के सारे गधे हैं। आपको अपना पैसा लगाना है। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना, पैसा इज इक्वल टू टाइम्स, ये समय के बराबर है। क्यों? आपने जितने समय में जितना पैसा कमाया, एक्चुअल में वो पैसा नहीं है, वो आपका समय था जिसको अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो भाई, मैंने अपनी जिंदगी का ये समय खर्च किया है और ये पैसा मैंने अर्न किया है, तो अब ये पैसा आप गधों के ऊपर लगाओगे या आप ये पैसा घोड़ों के ऊपर लगाओगे? आंसर आपका होगा, मेरा नहीं होगा। कैसे? समझो। अब मान लो ये गधा है, एक कंपनी है,
ये बेसिकली गधा है। अब इसके ऊपर कोई देखना नहीं चाहता, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इसकी तरफ भी कोई देखना नहीं चाहता। समझ रहे हो उस कंडीशन में क्या होगा। अब ये घोड़ों की मैं बात कर रहा हूं ना, एक घोड़ा खड़ा हुआ है जो ये लाइन खड़ी हुई है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे, टॉप के स्टॉक्स हैं, सबको पता है परफॉर्मेंस अच्छी खासी हो रही है, पैसा बना रहे हैं, बट लोगों को दिक्कत पता है कहां है, उनको ट्रैप में फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है समझो। मैं भी इस ट्रैप में फंसने वाला ही था, बट उस कंडीशन में स्टार्टिंग में काफी सारे अच्छे लाइक कह सकते हो मैंने वीडियोस देखे या मुझे नॉलेज वहां से गेन हुई, जिसके कारण मैं ऐसे ट्रैप से बचा। आप नोटिस करते होंगे कि आपको एड्स दिखाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि देखो भाई ये वाली फलाना फलाना कंपनी है, ये जूते चप्पल बनाती है, और इस कंपनी का लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस कंपनी का टर्नओवर ये था, इसके जो मैनेजर डायरेक्टर हैं ये हैं, इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, इतनी इनकी कंपनी के आउटलेट्स हैं, इतनी ये चीजें हैं। ये कंपनी के ऐड आपको दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूब पर। देखो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर लाइक हमारा जो बिजनेस है ना, देखो मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। तो ट्रेडिंग के अंदर ये बातें भी आ जाती है। अगर सोचो आपको इस गधे की, लाइक ये गधा मैं बोलूंगा इसको, जो भी ये कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस गधे की परफॉर्मेंस जो इसने बनाई हुई है, हो सकता है वो फेक हो। काफी कंपनी तो ऐसी होती है जिनके स्टॉक के प्राइस 10-20 रुपए के होते हैं और आम जनता को बोला जाता है आने वाले समय में ये गधा घोड़ा बनने वाला है। समझ रहे हो, ये चीज क्लियरली समझ लीजिए, वो ट्रैप होता है। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर एड्स दिखाए जाते हैं, आप लोगों को यूट्यूबर्स के थ्रू, यूट्यूब पर लाइक जो वीडियो बनाते हैं उनके थ्रू बोला जाता है देखो जी ये वाली स्टॉक है, XYZ कंपनी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सोचो एक इंसान ने, लाइक अनजान आदमी जिसको बेचारे को नहीं पता, देखो अगर आप डॉक्टर हो और डॉक्टर की लैंग्वेजेस जो अलग होती हैं, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सोचो मैं 4 डॉक्टरों के बीच में बैठा हूं, अब वो बेचारे 4 डॉक्टर, ये 5वां जो बंदा बैठा है इसका तो पोपट बनना तय है ना। सोचने वाली बात है। ये 4 डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बातें करेंगे, अपने की पॉइंट्स को यूज करते हुए बातें करेंगे। अब मेरे जैसे को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वही चीज यहां पे आ जाती है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा समय से लाइक स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो उसको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वही कंडीशन उस आदमी की हो जाती है जो नया इंसान अचानक से इन लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है। तो ये लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं अब इस बेचारे को पता नहीं लगता, क्योंकि बैकग्राउंड का गेम है मेरे भाई, बैकग्राउंड का गेम है। कैसे ये लोग क्या करते हैं, जो ये गधे वाली कंपनी होती है जिसको कोई जानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता, इनके स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट भी नहीं होती, और ये मूवमेंट खुद से ही क्रिएट करते हैं कि एक जगह से कहते हैं कि अपने ही लाइक पार्टनर्स होते हैं, नॉर्मली जो भी सीन होता होगा मुझे उतना तो नहीं पता, बट ये पता है कि एक ही जगह पे आर्टिफिशियल लाइक कह सकते हो बाइंग कराते हैं, आर्टिफिशियल सेलिंग कराते हैं। अब यहां पर गेम समझो क्या होता है। मैं आपको पीछे ऑडियो ऐड भी कर दूंगा, और मैं बोलना चाहूंगा अगर कोई भी लाइक ऐसा इंसान वीडियो को देख रहा है, जो इंसान लाइक लोगों को हायर करता है, प्लीज 5 मिनट भी खराब ना किए जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान किस तरीके से काम करता है। देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बहुत सारे लोग देखते हो ना कि XYZ कंपनी के स्टॉक को खरीद लो, या आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। देखो उसके पीछे पता है कौन होता है? गांधी जी। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? देखो मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट फिर भी बनाना जरूरी है ताकि मेरे हर सब्सक्राइबर को, अभी बेसिकली जितने भी हैं, हर सब्सक्राइबर को ये पीछे का बैकग्राउंड पता हो कि इक्विटी मार्केट के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। देखो इस चीज के लिए मेरे पास खुद सामने से कॉल आती है, और कॉल आने के बाद में मुझे भी यहाँ पर कह सकते हो वो चीजें देखने के लिए मिली, और मैं तो इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। मेरा खुद पोपट कटने से बचा है, तो जो चीज से मैं खुद से बचाया उस चीज में मैं आपको कैसे फंसा सकता हूँ? कोई भी कहीं से कहीं तक चांस ही नहीं बनते, सिंपल सी बात है। तो होता क्या है, ये XYZ कंपनी है जिसकी बोला जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। नॉर्मली होता क्या है, ये कंपनी ऐसी होती है, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लेना आप पीछे का बैकग्राउंड, कि ये डिजिटल फाइबर के केबल्स बनाती हैं, या फिर आपको बोला जाएगा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब मशीन्स के अंदर डलने वाला जो ऑयल होता है ना, जिसकी जरूरत होती है वो बनाते हैं, जो कि ऑयल की जरूरत पड़ती रहती है। मतलब कुछ ऐसा बिजनेस होगा जो कभी बंद नहीं होगा, समझ रहे हो? ऐसे बिजनेस पे ये कंपनी स्टेबल होती है। कैसे? एक इनकी वेबसाइट होती है फर्जी सी, देन उसके बाद में कुछ लोगों के नंबर्स होते हैं वहां पे जो काम नहीं करते हैं, देन ये सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि अपना कुछ एक आधा टर्नओवर दिखा देते हैं, जो भी इनका सीन होता होगा, किस तरीके से सेबी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। करने के बाद में अब नया गेम चालू हो जाता है। अब इनके अंदर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करे तो करे क्यों? ना तो इनकी कोई जान, ना इनकी कोई पहचान। सिंपल सी बात है, ये अपने एरिया के अंदर अगर काम कर भी रहे हैं, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा भी रहे हैं, तो एक आम आदमी जो बेचारा सोचो इंडिया के कोने में बैठा हुआ है, वो इंसान इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करे? कैसे पता लगेगा उस इंसान को कि देखो जी ये वाली कंपनी भी मार्केट में जिंदा है, ये भी मार्केट में सांस
सांस ले रही है, उस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं मार्केटिंग एजेंसीज के पास। मार्केटिंग एजेंसीज के पास जाने के बाद में होता क्या है, अब इनका काम क्या है, इनका कहना है भाई देखो आपको क्या करवाना है, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जाना है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लालच में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं मीन्स मैं काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूं एंड मेरी हंसी आती है कि यार ये बंदा कैसा इंसान है, इसने इतने साल मेहनत की, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया और ये तीन पत्ती जैसे लाइक ऐसे ऐसे फर्जी ऐप, जिसको बोल सकते हो फर्जी ऐप मीन्स ये गैम्बलिंग वाले ऐप इनको प्रमोट कर रहा है। सोचने वाली बात है, उसके अंदर ये सोच सकते हो या तो उसके पास बेचारे पे पैसा नहीं है, ठीक है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, ऐसी कंडीशन में इंसान तभी ऐसा करता है। अदरवाइज उसके पास पैसा है तो उसके पास लालच ज्यादा है, उसको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो भाई वो क्या करते हैं आपने देखा होगा, ये कर लो, मैं नाम भी ले दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक ऐसा कोई इशू है नहीं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद समझदार हो, आप खुद ब खुद देख सकते हो कि किस तरीके से लाइक ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, ये मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं, ये लोगों यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, लोग कौन होते हैं, ये कॉल सेंटर वाले होते हैं, 10-20 हज़ार रुपए महीना वाले, आप खुद समझ सकते हो। ये लोगों का काम क्या होता है, इनका कहना है भाई 10,000 मिल रहे हैं यार, चलो कॉल ही तो करनी है, जिसका जो होगा देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे गेम प्ले क्या प्ले होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पर, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स होते होंगे, ठीक है। अब देखो फेसबुक के ऊपर जो एजुकेशनल कंटेंट होता है ना वो बहुत कम होता है, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है आज के समय में। इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ पे रील्स वगैरह गाने वाने चलते रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ और ही चल रहा है। असली जो भी एजुकेशनल कंटेंट जहाँ पे होता है ना वो यूट्यूब बचा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, ये देखते हैं ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, ये है स्टॉक्स। कंपनी का मालिक क्या चाहता है कि मेरी कंपनी के स्टॉक्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें, और वो कंपनी अच्छी हो या बुरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका कहना है पैसे दे रहा हूं ना, तुमको तो पैसे दे रहा हूं ना, तो चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो करो, हम तुमको एक डमी वीडियो भी थमाएंगे। डमी वीडियो का मतलब होगा कि देखो जी ये बातें बोलनी है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ का गेम समझना, मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग जाते हैं सीधा यूट्यूबर के पास, यूट्यूबर के पास जाते हैं। अब यूट्यूबर बोल लो उसको, बेसिकली वो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ट्रेडर भी काउंट हो जाता है, सिंपल सी बात है। काफी लोग कहेंगे जो ट्रेडिंग करता होगा उसको यूट्यूब करने की क्या जरूरत है, भाई इसको स्किल्स बोलते हैं, और कहीं से इनकम सोर्सेज जनरेट करने होते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं होता, हम किसी की लूटपाट थोड़ा ना कर रहे हैं। बिजनेस ग्रो करना सबका अधिकार होता है, कॉमन सी बात है। मैं आज के समय देख रहा हूँ डॉक्टर्स लोग जो है अपने घर बैठे बैठे बेसिकली कह सकते हो कंसल्टेंसी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, लॉयर्स लोग घर बैठे बैठे कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन घर बैठे बैठे हो रही है, घर बैठे बैठे ऐसी ऐसी सर्विसेज आज के समय में ऑनलाइन, सीए आज के समय में ऑनलाइन आ चुके हैं। अब आप कहोगे तुम तो अपनी दुकान पे बैठ के काम करो, तो ये तो गलत होगा। तो बिजनेस करो जेन्युइन तरीके से, जिसके अंदर सच में लाइक कंपनी को भी प्रॉफिट हो, आपको भी प्रॉफिट हो और आपके कस्टमर को भी प्रॉफिट हो। अगर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में से किसी की जेब पे डाका पड़ा, देन वो चीज काम नहीं करेगी। सोचो अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं और आप हो ये सेकंड नंबर वाले, थर्ड नंबर वाली कोई कंपनी है, अगर मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कंपनी को फायदा होगा, सिंपल सी बात है, और मुझे भी फायदा होगा, कॉमन सी बात है। कॉमन सी चीज आती है, इसमें कोई भी हिडन चीज नहीं है, इसको बिजनेस बोलते हैं। कोई कहे कि ऐसा है वैसा है तो फिर तो वो चीज भी गलत है कि जो इंसान सुबह 10 रुपए की बड़ी मंडी से जाकर सब्जी खरीदता है और 15 रुपए किलो आकर नॉर्मल मार्केट में बेचता है, तो वो भी गलत हुआ। आप भी गलत हुए कि आप एक जगह से पैसा लाइक खरीदते हो कोई प्रोडक्ट और उसके ऊपर अपना मार्जिन लगा के आगे बेचते हो, इसको प्योरली बिजनेस बोलते हैं। अब इसको कोई धोखा बोले या कोई ऐसी चीज बोले देन डेफिनेटली उसको हिमालय चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दुनिया बनी नहीं है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर मानो मेरे पे भी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, ये बिजनेस चैन टूट जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। इसी तरीके से मुझे प्रॉफिट हो रहा है और आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे जोमेटो के साथ हुआ। जोमेटो के साथ क्या हो रहा है, जोमेटो की कंपनी माइनस में जा रही है, बहुत बुरे वाले माइनस में जा रही है, लुटती जा रही है, पर बेचारी ऑफर जरूर दे रही है, आम जनता खुश कॉमन सी बात है। और जो उसको प्रमोट करने वाले लाइक यूट्यूब पे अगर वो किसी को कहते हैं कि मुझे प्रमोट करो, वो भी खुश, उनको भी पैसे, कंपनी बर्बाद होती जा रही है। एक टाइम क्या होगा, बिजनेस मॉडल खराब हो जाएगा। इसी तरीके से काफी सारी कंपनीज है, आप देख सकते हो, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। अगर आप बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो तो यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर तीनों कंडीशंस में सबको प्रॉफिट हो रहा है, सबको प्रॉफिट कैसे होता है मैं समझाता हूं।
मान लीजिए, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं किन चीज़ों को प्रमोट करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं उन कंपनीज को प्रमोट करूंगा जो कंपनीज को मैं खुद ब खुद यूज़ कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रमोट किसको करता हूं, कर भी देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन क्लाइंट है ना, उसको पता है कि प्योर बिजनेस है। धोखाधड़ी एक अलग चीज़ होती है, प्योर बिजनेस एक अलग चीज़ होती है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जीरोधा हो गया, एलिस ब्लू हो गया, ठीक, और अप स्टॉक्स हो गया। मैं इन तीन के अंदर काम करता हूं, तो तीनों को प्रमोट करता हूं, क्योंकि मैं खुद इनमें काम करता हूं। अब सोचो क्या प्रॉफिट है यहां पर, मुझको भी प्रॉफिट होगा, मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं, कॉमन सी बात है, मैं इनके साथ पार्टनर हूं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, प्योर बिजनेस है। आपको क्या फायदा हो रहा है, मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल शेयर कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपका भी फायदा हो गया। कंपनी का फायदा क्या होगा, आप काम करोगे तो कंपनी का भी फायदा होगा। अब यहां पर समझो, ये हुआ एक प्योर बिजनेस मॉडल, जिसमें मुझे भी प्रॉफिट हुआ, आपको भी प्रॉफिट हुआ, कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ। सोचो कल को आपको प्रॉफिट होना बंद हो गया, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता काम कैसे करना है, उस कंडीशन में ना तो कंपनी का कोई प्रॉफिट होगा, ना मेरा कोई प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से सोचो, यहां पर कॉमन सी बात है, कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो हम दोनों को भी नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जेन्युइन तरीके से की जानी चाहिए, तो ये जेन्युइन कहलाती हैं। बट यहां पर गड़बड़ क्या हो जाती है, जब बात आ जाती है अनइथिकल चीजों की, तो ये लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग एजेंसीज क्या करेगी, कॉल करेगी सीधा किसको, जो भी यूट्यूब का मालिक है, नंबर निकाल लेते हैं यूट्यूब से, वहां पे जाके कॉल करेंगे और बोलेंगे देखो भाई, आपको पर वीडियो आपको 4000 से लेकर 5000 तक, ये मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे चैनल पर ना मेरे भाई, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये वीडियो को सेव भी कर लेना, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आज 50,000 है, कल को 1 लाख भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ग्रो जरूर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। मैं आपको एक खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, मेरे चैनल पर कभी भी आपको ऐसी चीजें कि किसी कंपनी को कर लो, किसी को ये कर लो, लाइक ये चीजें कभी नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है भाई, मेरा मानना है, मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं, मेरा मानना यह है कि हम लोगों को साथ में मिलकर ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा मरा जा रहा है, दूसरा बंदा कमाता जा रहा है, नो, ऐसी चीजें करने से ना करना ही अच्छा है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, ये लोग करते क्या है, ये लोग क्या करेंगे, पैसा लेते हैं किससे, कंपनी से। कंपनी ने बोला कि भाई मैं पर वीडियो 7,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी हूं, पर वीडियो, देख रहे हो, आधे घंटे की वीडियो भी नहीं होती है, ये 5-7 मिनट की वीडियो होती है कि देखो जी फलाना फलाना कंपनी है, इसका इसका स्टॉक है, इतना इसका प्राइस था, इतना इसका हो गया, आने वाले समय में ये एकदम रॉकेट बन जाएगी। और आम बंदा बेचारे को, जिसको नहीं पता यार, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना, एक टर्म है जो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, सबको सब कुछ नहीं पता होता ना, बट जिसको ये बात पता है, बैकग्राउंड का गेम पता है, और फिर भी अगर वो ऐसी चीजों को करता है, देन डेफिनेटली अनइथिकल चीजें काउंट होती है वहां पर। देन होने वाला क्या है, यहां से इन्होंने 7,000 रुपीज लिए अगर, तो मार्केटिंग एजेंसी वाले क्या करेंगे, भाई देखो हम एक काम करते हैं, हम लोग डील करते हैं। डील करेंगे कैसे, यहाँ पर यूट्यूब को मैसेज करेंगे, यूट्यूबर को, और बोलेंगे भाई हमको तुमको 4,000-5,000 रुपीज तक पे करेंगे पर वीडियो। तो सोचो, नॉर्मल ऑफर दिया जाता है महीने में 4 से 5 वीडियो बनाने का, 4 से 5 वीडियो महीने में, 4 से 5 वीडियो, आप समझ रहे हो कितनी बैठ जाती है। लाइक नॉर्मली अगर 5 वीडियो बनाते हैं और 5,000 मान लेते हैं, तो भाई 25,000 रुपीज पर मंथ, क्या करवाने के, उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की तारीफ करने के। अजी मालिक बहुत अच्छा, आप तो बस दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक्स हो, आपसे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी आपके स्टॉक के सामने फीके हैं, कुछ ऐसी तारीफ करनी है, समझ रहे हो, मतलब समझ सकते हो क्या कंडीशंस बनती हैं। तो आप जिन भी यूट्यूब पे देखते हो ना, यूट्यूब पे कि देखो जी कितना स्टॉक है, कितना अच्छा स्टॉक है, 10 के 20 करा दिए, 20 के 40 करा दिए, 40 के 80 करा दिए, और 80 के 160 होने वाले हैं, तुरंत इन्वेस्टमेंट कर लो, मौका गया तो तुम गए। ऐसा ये लोग आपको प्लान में फंसाते हैं, ये बात क्लियरली समझ लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो किस तरीके से, कितना गंदे तरीके से गेम प्ले किया जाता है, और इस गंदे तरीके के प्ले किए जाने वाले गेम के अंदर यहां पर एक चीज मिस हो जाती है, वो क्या है, आपका पैसा। और पैसा मैंने बोला पहले ही, पैसा है समय। अब सोचो मैंने यहाँ पे कोई वीडियो बना दी कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ भाई मैं। अब जो मेरे बेचारे सीधे साधे कह सकते हो, जो सीधे लोग होंगे, जो फॉलोवर, काफी सारे ऐसे होते हैं। देखो मैं बताना चाहूंगा, स्कैमर्स की बात की जा रही है ना यहाँ पे, ये स्कैम ही हुआ एक तरह से मेरे हिसाब से। जो कंपनीज, बेसिकली वो कंपनीज जिनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, उनके अंदर कुछ होता भी नहीं, उनकी तारीफ की जाती है, तारीफ करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पेड प्रमोशन कह सकते हो। एंड पेड प्रमोशन गलत नहीं है, बट चीज अगर ऐसी हो कि आपको पहले से ही
किसी कंपनी के बारे में डाटा दिया जाता हो और बोला जाए कि बेटा इसके बारे में बोलना है, आप कहोगे ना जी ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं, मुझे तो पता नहीं। क्या कहा जाएगा, भाई पैसा ले रहा है ना तू, चुपचाप काम कर। ये चीजें आपको समझनी है। तो आप कभी भी किसी भी यूट्यूब वीडियो के अंदर अगर तो मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, आप लोग कहीं भी अगर ऐसी वीडियो देखो कि ये स्टॉक है, ये 100 का था, 1000 पहुंचेगा आने वाले 1 साल में, समझ जाना वहां पे पीछे बैकग्राउंड में गेम खेला गया है। और मुझे बैकग्राउंड के गेम जानने में ना बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ। बैकग्राउंड के गेम जिसने समझ लिए ना, वो लाइफ में काफी ज्यादा इजी तरीके से दुनिया को देखना चालू कर जाता है। मैं बड़ी सिंपल तरीके से बात बोलना चाहूंगा आपको भी बात पता होनी चाहिए, सच्चाई है मेरे भाई ये, इसके बिना काम करने में कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। स्कैम देखो, अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम की बात करें। मेरा जो चैनल है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स, ठीक, मेरा चैनल है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स। आप यहां पे नोटिस करो, पता है क्या मैंने देखा, मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि सर आपका टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, मैंने कहा यार टेलीग्राम चैनल, मैं तो आज तक टेलीग्राम चैनल बनाया ही नहीं। मेरे नाम से टोटल मिलाकर 5 टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, मेरे नाम से 5 टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। एंड आई वॉच कि है कौन ही है, कहां से आते हैं ये लोग, और उसके अंदर क्या चल रहा है, मेरी फोटो यूज की जा रही है, मेरा नाम यूज किया जा रहा है, उसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जा रहे हैं, लोग उसको पेमेंट दे रहे हैं। कमाल की बात है, और मुझे मैसेज करके बता रहे हैं मैंने पेमेंट कर दी, ग्रुप के अंदर ऐड कर लो। आवाज की भाई तुम हो कौन, जिंदगी में पहली बार तुमसे बात कर रहा हूं। क्या कोई इतना पोपट हो सकता है कि वो बिना बात करे, बिना समझे, बिना किसी को जाने उसको पेमेंट कर दे? सोचने वाली बात है। तो आप देख रहे हो क्या चीज हो रही है यहाँ पे। अब उसको मैं पोपट बोलूं या उसको मैं सीधा बोलूं, अब वो अपने आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि सीधा आदमी जो होता है उसको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में कंडीशंस है मेरे भाई, कंपनीज आपके डाटा को किस तरीके से यूज करती है, ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ भी जुड़ रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। मार्केट में बहुत सारे तरीके के कह सकते हो लाइक जो ये स्कैम होते हैं। जैसे मार्केट में पहला स्कैम तो यही हो गया कि पेड प्रमोशन कराया जाता है स्टॉक के बारे में, और आपको बोला जाता है कि आप चाहे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, 1000 रुपए की कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होता क्या है बाद में, मान लीजिए आज वो शेयर 10 रुपए का है, बहुत सारे लोगों से प्रमोशन करा करा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा दी, 10 का शेयर पहुंच गया कितना, 25 रुपए का। आम जनता खुश। और क्या होगा फिर, जिसने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जो मालिक होगा, जिसके पास इसकी मैक्सिमम शेयर्स अवेलेबल होंगे, वहां जाकर वो क्या करेगा, उसको एग्जिट कर देगा। एग्जिट करने पर होगा क्या, वहां से शेयर नीचे गिरना चालू हो जाएगा। आम जनता का क्या होगा, नुकसान यहाँ पे बड़ा होगा। और नुकसान होने के बाद में क्या होगा आपको पता ही है, सबके हजार हजारे तो गए थे। यही तो कहा जाएगा ना, चलो यार 1000 रुपये तो थे, इतने का तो हम पिज्जा खा जाते हैं डोमिनोज में जाके। ये चीज होती है। ये पूरा का पूरा एक बहुत गंदे वाला स्कैम है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला इस चीज से अवेयर करना चाहूंगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइक मेरे नाम से तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल में कभी नहीं बनाता, ठीक है। मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल है जिसके ऊपर मैं फ्री क्लास भी लेता हूँ। एंड बेसिकली जो मेरे प्रीमियम मेंबर होंगे, अब देखो कोई कहे प्रीमियम मेंबर भी है, भाई देखो सबसे इंडिविजुअली बातें नहीं की जा सकती। अगर किसी को इंडिविजुअली बातें करनी है, पर्सनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो कॉमन सी बात है मैं चार्ज भी लेता हूं। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, प्योर बिजनेस है, इसको प्योर बिजनेस बोलते हैं। अगर मैं अपनी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपसे चार्ज ले रहा हूं। बट सोचो, अगर यहां पर ध्यान देने की बात है, मैं आपसे लाइक कह सकता हूं कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक खरीद लो। अगर मैं ऐसी चीजें आपसे करूंगा, उस कंडीशन में आपका पैसा फंसेगा, तो भाई आपसे ज्यादा दुख पता है वो मुझे होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में ऐसे स्कैम से, ऐसी चीजों से प्लीज बच के रहिए। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई आपका पैसा लुटना चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी की बात करें, लाइक मैंने यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड डाली हुई है। कल मेरे पास एक मैसेज भी था कि सर ट्रेड नहीं कर रहे हो क्या। भाई स्विंग ट्रेड डाली हुई है, ट्रेड अभी कंटिन्यू है। सिंपल सी बात है। अगर मैं उस ट्रेड को यहाँ पे शो भी करूंगा, मैं क्यों शो नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ इजीली। देखो भाई, मैं ये लॉस देखकर ऊपर तक ग्रीन करके आया, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्यों नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो स्विंग ट्रेडर्स में लगेगा समय। कॉमन सी बात है। तो वो ग्रीन आने में पता लगा, मैंने शो कर दिया, और वहां पे लोगों ने मुझे देखकर लाइक 10 लॉट में भी एंट्री कर दी। तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे कारण विदाउट एनी रीजन दूसरे इंसान का नुकसान हो। तो इस कंडीशन में ये बात ध्यान रखो, जब भी कभी शेयर मार्केट में काम करो तो अपनी बुद्धि का पूरा तरीके से यूज करो। कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ना, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, तो उस कंडीशन में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर किया कीजिए। बहुत ज्यादा कीमती नहीं होता फाइनेंशियल एडवाइजर। आपका सीए जो होता है 500 रुपए में मिल जाता है। थोड़ी देर उससे बात करनी है कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से ये चीज कैसी है, ये है सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। सोचो तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरे भाई, और 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप 500 रुपए खर्च करना नहीं चाहते कि मैं सीए के पास जाऊं और थोड़ी सी डिटेल ले लूं
कि मैं जो चीज करने जा रहा हूं क्या वो सही है या नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ में स्कैम्स होते रहेंगे। मैं क्या करता हूं, इसी के बाद में ना, इसी के साथ में इसी वीडियो के बाद में आपको एक ऑडियो लगा देता हूं, सुन के आपको मजा आएगा किस तरीके से कह सकते हो ऐसे लोग जिन्होंने बेसिकली चैनल चेक नहीं किया या फिर जिनको मेरे नेचर के बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये किस तरीके का अड़ियल किस्म का इंसान है। क्योंकि मुझे सामने से बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाती है, बैकग्राउंड गेम मुझे बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है। समझ रहे हो, ये चीज़ मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ हर जगह, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी, इंडियन मार्केट के ऊपर भी, जहां पर मैं खुद काम करता हूँ। ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बट जो चीज़ें मैं करता हूँ उन चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझना ज़रूरी है। तो ज़रा एक बार ये ऑडियो सुनो और फिर डिसाइड करना कि भाई क्या चीज़ बेसिकली मैंने सही की है या फिर नहीं की है। और आपको यहाँ पर पूरे तरीके से अगर ये ऑडियो आपने सुन ली तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से गेम प्ले किया जाता है और आप लोगों के बहुत ही कीमती पैसे के साथ में खिलवाड़ कर दिया जाता है, वो भी किस काम के लिए भाई, 4,000 रुपए की वीडियो के चक्कर में। सोचो 2 महीने का काम कर दिया तो कितने पैसे बन गए, बेसिकली 2 महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपए। अब सोचो किसी इंसान ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, तो यार इस इंसान की जो हाई होगी वो कहीं ना कहीं घूम के यहाँ तो आएगी ना। वो हमारे आगे नहीं आएगी तो भाई हमारे बच्चों के आगे आएगी। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। कोई सोचता है ना कि कुछ नहीं होता, होता है, रियलिटी है। तो हमेशा याद रखो, काम करो जेन्युइन तरीके से। सिंपल सी बात है, काम करने का तरीका होना चाहिए जेन्युइन, की काम करना कैसे है, ये चीज़ आपको भी अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए। एक बार ज़रा ये ऑडियो सुनो और ऑडियो सुनने के बाद में बेसिकली अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा स्कैम है तो मुझे बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगा कि कोई नए तरीके का स्कैम चालू हो गया है क्या। और करेंसी मार्केट रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, तो वो क्या कर सकता है, 9837482890 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज, हम लोग क्या करते हैं, संडे के टाइम पर नॉर्मली लाइव सेशन रखते हैं। लाइव सेशन होता है साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर, जो कि 9:30 के आसपास होता है PM पर। कहां पर होता है, डिस्कॉर्ड पर। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि लैपटॉप एंड फोन दोनों में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। नीचे मैंने उसकी लिंक दी है। प्लस अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट, आप नए हो, आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ में, डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, नीचे मैंने लिंक दी है। अगर आप उन लिंक से अकाउंट ओपन करते हो देन आप मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेड आइडिया भी शेयर करता हूं कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस मार्केट में बन रही है, ठीक है। आप चाहो जेन्युइन तरीके से, और वो 100% लीगल है। कोई भी इलीगल चीजें, एक्टिविटी में अपने चैनल पे करना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। सो ये बात क्लियरली समझ लीजिए। अब जरा इस ऑडियो को सुनिए और ऑडियो सुनने के बाद में खुद ब खुद डिसाइड कीजिए कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था। क्या मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और कितने लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। आपने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के गुणगान गाते हैं। तो भाई आप खुद समझ सकते हो वो गुणगान क्यों गा रहे हैं। वो इसलिए नहीं गा रहे हैं कि उनको कंपनी से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो इसलिए गा रहे हैं क्योंकि उस जगह के लिए उनको पैसा मिला। और पैसा ऐसी चीज होती है जिसके आगे काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इथिकल वैल्यूज खो देते हैं। तो ये बात ध्यान रखो। इस ऑडियो को जरा चेक करो एंड चेक करने के बाद में अपना डिसीजन खुद ब खुद लो। और नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट यूट्यूब की वीडियो देखकर कभी भी मत करना कि इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। और मैं ये भी वादा बोल सकता हूं कि मेरे चैनल पर कभी भी ऐसी फर्जी वीडियो कभी भी नहीं आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको विदाउट एनी रीजन किसी चीज के गुणगान गाऊं, ठीक है। ये नेचर में नहीं है, तो आई थिंक ये होने वाला भी नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस ऑडियो को सुनिए एंड डिसाइड कीजिए कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था क्या। नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, जिन्होंने यहाँ तक की वीडियो देखी है। हेलो जी सर, नमस्ते। कैसे हैं सर, बताइए सर, बताइए। आपका यूट्यूब चैनल है ना एक्सप्लोर? जी सर। हाँ ठीक है। तो मेरा एक कैंपेन है, तो अभी सही टाइम है क्या आपको डिस्कस करने के लिए कैंपेन? सर मैं अभी जिम जा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन आप फटाफट बताइए, 2 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, चलेगा डन। तो देखो हमारे पास 4 स्टॉक्स है, ठीक है जी। 4 स्टॉक्स के ऊपर 4 वीडियोस बनाए, टोटल 7 वीडियोस बनाने हैं अपन को। 4 स्टॉक्स के ऊपर 4 वीडियोस बनेगा और बाकी 3 वीडियोस हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, मतलब उन्हीं 4 स्टॉक के ऊपर कुछ और बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली वीडियो में ये दिखाना है कि हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि स्टॉक को खरीदो और ये सब नहीं करेंगे। हम बस ये करेंगे कि कोई भी स्टॉक हो जो मैं बोलता हूँ उनका
हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट और स्टार्टिंग से अभी तक कैसे परफॉर्म किया है Okay. और मार्केट कैपिटल वो सब मतलब पूरा दिखाएंगे आपको। रेफरेंस वीडियो भी भेजूंगा जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ठीक है? ओके। तो ये करने है बस अपन को, और कुछ नहीं करने का। और हर एक वीडियो हम लोग 3 से 4 मिनट कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं चाहिए। मतलब एक बार मैं बोलना चाहूँगा, आपका कहना है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं किस चीज़ के लिए? स्टॉक्स के ऊपर जो आप बताएंगे, हाँ। ऑन स्टॉक्स के बारे में। और नॉर्मली वीडियो के अंदर बताया यही जाएगा ना, इनको खरीदो, और क्या बताया जाएगा? नहीं, इनको ये नहीं इनको खरीदो वो सब नहीं बोलेंगे। नहीं, अगर मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे जो जेन्युइन क्लाइंट है वो क्या सोचेंगे कि मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड है इनमें, यही तो सोचेंगे वो। और कॉमन सी बात है, उसमें इंटरेस्ट होगा तो उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, यही तो सोचेंगे। अगर मैं किसी कंपनी के गुणगान गा रहा हूँ कि सर जी बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझ गया। तो बस देखो, ये पीछे बैकग्राउंड का गेम बताइए, बैकग्राउंड का बताइए, फ्रंट का मत बताइए, बैकग्राउंड का गेम बताइए। कहना क्या चाहते हैं डायरेक्टली? अब देखो, मैं हमारा मतलब हमारे को बस लोगों को पता चले स्टॉक के बारे में। ओके, और पता लगेगा तो खरीदेंगे वो, यही तो इंटेंशन तो ये है ना कि उसको खरीदेंगे वो जब उनको पता लगेगा बैकग्राउंड। मतलब ये तो बात बोल दी ना पूरी की पूरी। एक तरह से कह सकते हो वो, आप कहते हो कि यूट्यूबर से प्रमोशन कराना और ताकि लोग खरीदें, यही तो होता है ना नॉर्मली। ठीक है, आप अगर आप बोल रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जी बैकग्राउंड का गेम, मुझे मेरी बैकग्राउंड का गेम बताइए, मुझे आगे का फ्रंट गेम नहीं, मुझे पीछे का गेम जानने में मजा आता है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बेसिकली ऑफर क्या होता है बताइए। मतलब 4 वीडियोस जो होती हैं इसका ऑफर क्या होता है? टोटल 7 वीडियोस बनाने हैं हमको। 7 वीडियोस का ऑफर क्या रहता है? हाँ, आप मेरे को वही आपसे पूछना। मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ऐसे। आप मुझे एक आइडिया दीजिए। देख, आप मेरे को बस दिक्कत है कि आप जो बोलेगा वो मैं क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, वो बता सकता हूँ कि आप क्लाइंट नॉर्मल, अरे मैं नॉर्मल आइडिया पूछ रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं किया है। आप एक वीडियो कितने लग जाते हैं, कितने मिल जाते हैं? देख, डिफरेंस लाइक 4,000, 5,000, 6,000 ये पर वीडियो के? हाँ। ओके, इतना पैसा मिलता है पर वीडियो में? अब आई डोंट नो कि आप मेरे को तंग कर रहे कि नहीं तो ना। बेसिकली अगर आपने मेरा YouTube चैनल देखा होगा देन आपको पता लग गया होगा कि मैं कैसे किस्म का इंसान हूँ। तो मतलब अभी तो आपको प्रोफाइल देखा होंगे। प्रोफाइल ढंग से नहीं देखी है तभी आपने डायरेक्टली कॉल घुमा दिया मुझे। नहीं, आपका देखा होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पार्टी पता है किसकी है? मेरी सब्सक्राइबर वाली। मैं अपने सब्सक्राइबर की पार्टी का बंदा हूँ। मैं मजाक बोलता भी रहता हूँ। तो सर देखो, ये पेड प्रमोशन ऐसे वाले में कतई भी नहीं करता हूँ, ठीक है? आई नो कि ये पीछे का बैकग्राउंड का गेम क्या है। जिस गेम से मैं बचता हूँ वो मैं अपने सब्सक्राइबर को कैसे फंसा सकता हूँ, वो भी ये 10, 20, 50 हजार के चक्कर में। लगता है आपको ऐसा करूंगा मैं? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। आपने जो भी है आप नहीं से बता सकते। हाँ, नहीं, ये बेसिकली पूछकर आपने 4 मिनट का जो टाइम है ना, ये भी वेस्ट ही किया है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसे ऑफर मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं बहुत सारे करते होंगे बट मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में है ही नहीं, है ना? चाहे आप 4 क्या 40 हजार भी देंगे, मैं ऐसी चीजें नहीं प्रमोट करता हूँ। कि पेड प्रमोशन तो ये वही हो गया। मैं समझ सकता हूँ बैकग्राउंड गेम क्या होता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो उस ट्रैप में मैं खुद ना फंसूं, ये मैं चाहूंगा ना। और वही ट्रैप में अपने क्लाइंट को कहूँ आ जाओ जी फंस जाओ, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला हूँ ना। तो सर सॉरी सर, गुड नाइट सर। सॉरी आपके 5 मिनट वेस्ट किए मैंने। बाकी नेक्स्ट टाइम किसी की पहले प्रोफाइल चेक की जाती है, देन उसको कांटेक्ट किया कीजिए, है ना? कि वो किस किस्म का इंसान है, तो वो चीज़ आती है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बेसिकली मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँगा जो लाइक थोड़ी सी अनइथिकल काउंट हो, है ना? वो आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको गेम पता है पीछे का, आप छुपा रहे हो बट मैं तो अच्छे से जानता हूँ। अरे आपका भी काम है, मैं एग्री करता हूँ, बट फिर भी आप समझ रहे हो ना कि गेम क्या है पीछे का। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, चलिए अभी कॉल कट कीजिए। गुड नाइट सर।